हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। क्यों मैं पहचाना? सुनील बोल रहा हूँ, सुनील। डरपोक साला अमिता और दोस्त अशोक के पीछे छिप कर बैठा है। हाँ, क्या लगता है वो अशोक तेरे को बचाएगा? अबे तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अबे ना, तू मेरी खोपड़ी खराब मत कर। अब मामला और भी खतरनाक हो गया है। बस अब मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। देख देख, तेरे पास 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन। मेरे को 2 दिन के ये आवाज अंदर किसी चाहिए। नौजवान की आवाज पैसे चाहिए, नहीं तो तू जानता पढ़ा है लिखा लगता है। मैं अमिता का शायद क्या हाल। शायद किसी कॉलेज का स्टूडेंट है। नाइट्रिक एसिड से उसका चेहरा जला दूंगा। और सुन, नाइट्रिक एसिड। मेरी दूसरी चिट्ठी का इंतजार करना। नाइट्रिक एसिड। समझा? ये नाइट्रिक एसिड क्यों? बताओ मैं। तुम्हारी बात सही भी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी सिर्फ एसिड बोलता है और इस आदमी ने खास तौर पर नाइट्रिक एसिड बोला है। अब या तो ये किसी केमिकल्स के कंपनी में काम करता होगा या फिर ये किसी कॉलेज में स्टूडेंट होगा, क्योंकि कॉलेज के लेबोरेटरीज में नाइट्रिक एसिड काफी यूज होता है। इस कैसेट को हमारे साइको एनालिसिस डिपार्टमेंट भेजते हैं। इस आवाज के जरिए हम पता लगा सकेंगे कि वाकई किस तरह का आदमी है। और मृदुला, अनुज को फोन लगाओ, देखो कोई और फोन आया था। सब हेलो हेलो। अनुज। हाँ, मैं अनुज बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। जी कहिए। और कोई फोन आया था क्या उसका? हाँ आया था। आप यहाँ आइए और अपने आप देख लीजिए। 5 लाख की बजाय 10 लाख मांग रहा है। 10 लाख। आप यहाँ खुद ही आइए और सुन लीजिए आप। बेवकूफ, तो आखिर तूने मरने का फैसला कर ही लिया। अब बहुत ही जल्दी तेरी फोटो अखबार में छपेगी, तेरा भी क्रियाकर्म होगा। मैंने कहा था ना, मुझसे चालाकी मत करना। चुपचाप पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। और हाँ, एक मौका और देता हूँ तुझे जिंदा रखने के लिए। मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुमने मना किया तो 10 लाख। समझा? अगर पैसे देने को तैयार है तो अपने बेडरूम की खिड़की से इंग्लिश मैगजीन का कवर फाड़ कर फेंक दे। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। आज रात को मैं तेरा इंतजार करूंगा, समझा? अब बताइए, कैसे करेंगे आप हमारी हिफाजत? हमारी मुसीबत को सुलझाने के बजाय और उलझा दी है आपने। वो कैसे? कब से गार्ड कर रहे हैं आपकी सादी वर्दी वाले हमारा घर, और धमकियां तो बराबर आ रही है। वही नहीं, 5 लाख की बजाय अब 10 लाख की मांग कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग ये भी जानते हैं कि हम पुलिस तक जा पहुंचे। देखिए, इन ब्लैकमेलर्स में सब्र नहीं होता है और इसी बेसब्री की वजह से उन लोग गलती कर सकते हैं। और अगर इसी गलती में उन्होंने अमिता पर हमला कर दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किस लिए हैं? देखिए अनुज जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। मुझे लगता है हमें इस गाय को पैसे दे देने चाहिए। आखिर कब तक इस तरह डर डर कर रहेंगे हम? ये तो किस तरह की बात कर रही है? मैं उन्हें इतने सारे पैसे कैसे दे दूं? और हम कर भी क्या सकते हैं? हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये लोग हमारी हर बात को जानते हैं। हम कब सोते हैं, कब जाते हैं, कब बाहर जाते हैं, हम कब रोते हैं, कब हंसते हैं, सब कुछ। एक अनजान दुश्मन का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन अमिता, मैं उन्हें 10 लाख रुपए कैसे दे दूं? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उन्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा तो क्या गारंटी है कि वो हमारा पीछा छोड़ देंगे? तो हम उनका तब तक इंतजार करें जब तक वो मुझ पर एसिड नहीं फेंक देते। मगर 10 लाख रुपए उन्हें कैसे? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, क्या आपके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? मगर अमिता, तब तक आप पैसे को सीने से लगा कर बैठे रहेंगे? मेरी कोई परवाह है आपको? मगर मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा अमिता? कहाँ से? मैं बताती हूँ। अमिता,
अमिता मेरी बात तो सुन। क्या कर रही हो तुम अमिता? मेरे डैडी ले लो। अमिता अमिता ये मेरे वो क्लाइंट्स के झूठ मत बोलो, ये तो कम से कम 7-8 लाख रुपए है। क्या मेरी जान पर बनी है और तुम फिर भी पैसे छुपा कर रखते हो? तुमको अपने पैसे छुपा रखो। नहीं होगी। मैं मैगज़ीन का कवर फाड़कर फेंक दूंगी। हेलो। मैगजीन का कवर मैंने नीचे गिरते हुए देख लिया है। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मेरी बात मान ली। ब्लैकमेलर की स्टाइल अब थोड़ी बदल गई है। शुरू में तो वो हम करके बोल रहा था, जैसे कि पूरे गैंग के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अब वो मैं पे उतर आया है। मैं जैसे कि अकेला। सर, फिर भी मुझे लगता है कि हमें मिस्टर अनुज और उनकी बीवी को थोड़ी और प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए। सर, सर, यस सर, ये लेटर है। आप जाइए। धमकी देने वाले की पर्सनालिटी की रिपोर्ट आ गई। सर, क्या ये रिपोर्ट हमारे शक से मिलती है? उम्र 20 से 30 के बीच में, थोड़ा डरा हुआ, काफी बूढ़ी और उसकी धमकियों में चिढ़ना ज्यादा और खतरा कम। सर हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। हाँ, अब मुझे वो धीरे धीरे हमारे जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे इस तरह से तंग कर रहे हो तुम? बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो तुम। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह से यही हो रहा है। जैसे वो अनुज की या मेरी आवाज सुनता है तो फोन काट देता है। वो फोन काट देता है? ये एक नई बात। ऐसा क्यों कर रहा है? सुबह से 8-9 बार ऐसा हो चुका है, कोई बोलता ही नहीं है। बोलता ही नहीं। हाँ, अमिता जी, आप लॉ पढ़ रही हैं ना? जी हाँ, क्यों? देखिए ना, पिछले 2 दिनों से आप कॉलेज भी नहीं गई हैं और कब तक आप इस तरह घर में छिपी रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी? एग्जैक्टली। अमिता जी, आप कॉलेज जाइए, डरने की कोई बात नहीं। तो क्या वो पकड़ा गया? नहीं, मगर आप अगर घर पर ही रहें और बाहर ही नहीं निकले तो वो समझेगा कि आप उसकी धमकियों से डर गए हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि आपके साथ हमारी एक लेडी ऑफिसर सादी वर्दी में जाएगी। मेरे साथ? यानी मैं जहां भी जाऊंगी वो लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ आएगी? क्यों? ये ठीक नहीं है? अभी अभी तो आप कह रही थी कि डर के मारे आप घर से बाहर नहीं निकलती। देखिए, वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी और कोई बता नहीं सकेगा कि वो पुलिस वाली है। नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने साथ। वैसे भी मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कलकत्ता से। अरे तू कलकत्ता में क्या कर रहा है? वो लोग तैयार हो गए? That's great। हाँ, मैं 4000 शेयर्स का इंतजाम करवा दूंगा। अरे ये तो बहुत बड़ी डील है। अरे लाखों की है।
हाँ मैं जरूर आऊंगा। क्या कहा? अभी इसी वक्त? अरे लेकिन टिकट्स का इंतजाम हो गया है, एयरपोर्ट पर है। कितने बजे की फ्लाइट है? 1.5 घंटे में? हाँ हाँ मैं आता हूं। हाँ हाँ वहां पहुंचने के बाद तुझे फोन जरूर करूंगा। ओके बाय। इंस्पेक्टर साहब, वो कैलकाटा वाली मेरी डील निकल आएगी। देखिए 20 लाख का मामला है और कई दिनों से इसके बारे में बात चल रही है। मुझे आज अभी इसी वक्त जाना होगा। अरे लेकिन आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता? इतनी टेंशन है यहाँ पर और आप नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे अलावा और कोई नहीं जा सकता, मुझे ही जाना होगा। अमिताभ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे जाना ही होगा। इस टेंशन में तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हम हैं ना आपके साथ, जस्ट रिलैक्स। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक। फटाफट चलो, अपने पेपर साथ ले लेना। चलो। अमिता, तुमने पुलिस प्रोटेक्शन हटाकर ठीक नहीं किया। आखिर वो यही चाहता था ना, इसलिए मैंने किया ये। आगे मैं देखती हूँ कि वो क्या करता है। नहीं चाहिए आवाज की रिकॉर्डिंग। अमिता नहीं चाहिए पागलपन है। अमिता प्लीज स्टॉप इट। कैसे पता चलेगा वो क्या चाहता है? प्लीज स्टॉप इट। फोन मत उठाना। अमिता, हम लोग घर में अकेले हैं। अमिता प्लीज। अमिता, अमिता नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या चाहता है। हेलो हेलो, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? मेरे चेहरे पर ऐसे फेंकना चाहते हो ना? लो फेंको फेंको। बताओ तुम मुझे कहां मिलना चाहते हो? ठीक है मैं आ रही हूं। उसके बिल्कुल पीछे। हेलो दैन, तुम हमारी जीप को फॉलो करो। हाँ, आ रहे हैं इसी रास्ते पे। आया? सर आप दया को मोटरसाइकिल लेकर आगे जा रहे हैं और आप हमारे पीछे हैं। राइट सर। हेलो संजीव, अब तक तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता। किसी को दया से कहो कि टैक्सी के पास खड़े हम शक कर सकते हैं। ओके
मेरा नाम रोहित है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर अनुज और उसकी बीवी को धमकियां क्यों दे रहा था? बीवी? अनुज की बीवी? पिता की शादी हो गई है? क्यों? तुझे पता नहीं? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं सर। आज तक उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, जबकि मैं उससे इतना प्यार करता था। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। हाँ, उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था और उस दिन उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी उसकी शादी करने वाले किसी आमिर आदमी के साथ। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो आदमी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने वाला है और मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। फिर मैं तो मेरी समझ में कुछ लिया नहीं क्या करूं। फिर उसी ने मुझे आइडिया दिया। कौन सा आइडिया? उसने कहा कि उसका होने वाला पति बहुत डरपोक है, थोड़ा डराएंगे तो भाग जाएगा। मुझे मालूम ही नहीं था आगे करना क्या है। उसने मेरे फोन लेने ही बंद कर दिए। मैं उसको मिले बगैर रह नहीं सकता था, इसलिए आज मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया। मुझे उसके पैसे नहीं, सिर्फ उसका प्यार चाहिए था। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्योरिटी वालों ने मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक बिठा कर रखा। मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई। मिस्टर अनुज, आई एम सॉरी, आपको कलकत्ता बुलाने वाला फोन मैंने ही करवाया था। मगर लेकिन फोन तो मेरे दोस्त ने कलकत्ता से किया था। नहीं, वो फोन हम ही ने करवाया। मगर क्यों? क्योंकि जब जब आप फोन उठाते थे, फोन करने वाला फोन काट देता था। इसलिए हमें लगा कि आपको किसी भी हालत में यहां से हटा देना चाहिए, तभी वो हमारे सामने आएगा। तो क्या आपने उसे पकड़? हाँ, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। कौन है वो? और मेरे पीछे क्यों पड़ा? ये सब आप इनसे पूछिए, ये सब कुछ जानती है। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने ही करवाया ये सब। उसी को पहली चिट्ठी इन्होंने ही डाली थी लेटर बॉक्स में। सब बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर वो बेवकूफ रोहित बार बार फोन करने लगा, उतावला हो गया। क्योंकि उस बेचारे को मालूम ही नहीं था कि आगे क्या करना है, इसीलिए इनसे मिलने वो डिपार्टमेंटल स्टोर में इंतजार कर रहा था और इनसे वहां बात करने की कोशिश भी की। बेवकूफ को मालूम नहीं था? पुलिस वाला मेरे पीछे लगा था, मैं उससे कैसे बात कर सकती थी? इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। ये आपको छोड़कर वापस कलकत्ता जाना चाहते हैं। वहां आपसे शादी करने से पहले इन्हें अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो गया था। मगर इनके पिता ने इनकी शादी आपसे करने की ठान ली और इन्हें अपने पिता की बात माननी पड़ी। मगर शादी के बाद, आपके साथ मुंबई आने के बाद, हाँ, मैं वापस कलकत्ता जाना चाहती हूँ। इन्हें पता था कि आप एक सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हैं और बहुत नर्वस भी। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आपको हाइपरटेंशन है और आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। और फिर आपकी पत्नी ने एक प्लान बनाया। पहले तो आपको डरा डरा कर एक नर्वस रेक बना दिया, बिल्कुल पागल सा। और जब आपका मानसिक तनाव बढ़ जाए तो किसी भी एक बात को लेकर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया और फिर आपसे लड़ झगड़ कर मानसिक तनाव की दुहाई देकर आपसे तलाक मांग सकते। आपके कबर्ड में छिपे हुए पैसे देखकर इन्हें अच्छा बहाना मिल गया। और यकीन मानिए, जब तक ये फाइनली आपसे तलाक मांगती, तब तक तो शायद आप खुद ही इनसे परेशान होकर इनसे छुटकारा पाने को तैयार हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.